चलिए देखिए, तो देखिए 2:3 था, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये 2:3 है। तो अगर हम बात करें कैसे लिखते हैं, इस बात को समझना है। ये ए है, ये लिखा हुआ है कि ये बी है, और हमको सी निकालना था, ये सी है। तो लिखने का तरीका था कि हम बोले कि ए के सामने ए और बी के सामने बी वाला पार्ट लिख दिया। ए बी सी निकालना था, इसलिए तीनों को लिख लिए यहाँ से, बात को समझिएगा। और जब हमको बी अनुपात सी लिखने की बारी आई, तो आपको तो एक बार फिर से दिख गया बात कि फिर से वो बी ही है और तीन ही है। तो बी को हम फिर से सामने में लिख लिए, इसके सामने में, और फिर सी है तो सी के सामने में चले गए, इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं, एक छोड़ के लिखते हैं। याद कर लीजिए, एक छोड़ के लिखना था। अब क्या किए थे कल कि इन दोनों को गुना किए थे, पहले इन दोनों को गुना, तो 3 गुना हो जाएगा 6। गुना करते हैं ऐसे और लिखते हैं सामने, ए के सामने लिखेंगे। फिर क्या होगा, इन दोनों को सामने सामने गुना करेंगे, तो इन दोनों को जब सामने सामने गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। और फिर जब क्या करते हैं, तीसरा जब निकालते हैं, सी का बारी आता है, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ से गुना कर देते हैं। दिमाग में रखिएगा इस बात को। तो 3 चौके हो गया 12। अब यहाँ तक ये रेशियो क्लियर नहीं हुआ। रेशियो इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि बात समझिए कि इसमें पूरा कॉमन है। इन तीनों पार्ट में कौन कॉमन है, इस बात को समझिएगा। कि देख रहे होंगे कि 6 में 3 आ रहा है, 9 में भी 3 आ रहा है, और 12 में भी 3 आ रहा है। इसका मतलब कि सबको 3 से काट लेते, जब तक तीनों में से नहीं कटेगा, तो कहीं और से नहीं कटने वाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9, और इसको लिख सकते हैं 3 चौके 12। तो यही हमारा आंसर निकल के आया कि 2:3:4 जो है इसका आंसर है। ये जब हम सेकंड मेथड की बात कल कर रहे थे, अभी हम बनाने के लिए देखें, अगर सेकंड मेथड की बात हम कल कर रहे थे, तो सेकंड मेथड में क्या था कि अगर लिखा हुआ है ए अनुपात बी, तो इसमें चेक नहीं करना है कौन कहाँ पर है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है। अभी जब हम क्वेश्चन आपको दे, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों तीनों मेथड से आप बना के इनको दिखाइएगा, ठीक है। और एकदम सब लोग बैठ के जैसे ही हम बताएंगे, क्वेश्चन देंगे, तो आप लोग सब लग जाइएगा, जो दिक्कत होगा वो पूछिएगा, और जब बनाइएगा तो आंसर भी बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2:3 है और ये 3:4 है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ए और बी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो हम एक लाइन में सिर्फ अब आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बात को समझिएगा। जो दोनों में मिल रहा है, देखिए कौन मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल रहा है कौन, बी मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है बी, यहाँ पर भी कौन मिल रहा है, बी। अब देखिए बी का मान क्या है, अब चेक करना है कि क्या बी का मान इक्वल है दोनों में, यही चेक करना है। तो देख रहे हैं कि बी यहाँ से दूसरे नंबर पर है और यहाँ है 3, और बी यहाँ से दूसरे नंबर पहले नंबर पर है और यहाँ है 3। इसका मतलब कि बी पार्ट जो है वो दोनों में सेम है। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं दोनों में सेम है। जब सेम नहीं होगा तब सिखाएंगे आगे क्या करना है, फिलहाल अभी आप इस बात को याद रखिए। तो अगर दोनों सेम पाया गया बी, जो दोनों में है, और अगर बराबर है, तो उसका रेशियो कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, ए का मान 2 लिखेंगे, बी दोनों से 3 लिख देंगे, और सी का मान 4 होगा, इसलिए बस 4 लिख देंगे। बस बताइए, इससे आसान होगा कि नहीं ये प्रोसेस। तीनों प्रोसेस में क्वेश्चन को बनाना है। तीसरा प्रोसेस जब हम बात कर रहे थे, तो याद कीजिए तीसरे प्रोसेस के बारे में, ये लिखे हुए होंगे, कल आप लिखिएगा मत, ये कल हम दिखा चुके हैं आपको। अब क्वेश्चन सिर्फ करवाएंगे आपसे। देखिए थर्ड मेथड जब हम इसका बता रहे होंगे, तो थर्ड मेथड कुछ नहीं था। अब उतना थोड़े लिखना है ऊपर जाएगी, सीधा लिखना है 2:3, और इसको लिखना है क्या, 3:4, बस खत्म हो गया, एक छोड़ के। इसका मतलब अब क्या करना था, थे क्रॉस क्रॉस वही काम करेंगे। तो हम क्या कर रहे थे कि इसके आगे जो है, इसके आगे आगे छूटा हुआ है, यहाँ छूटा हुआ है, इसके पीछे छूटा हुआ है, तो जो इसके आगे छूटा हुआ है यहाँ वाला, तो यही 3 यहाँ पर लिख देंगे। अगर इसके पीछे में 3 आना है, तो इसके पीछे 3 ले आएंगे, सामने सामने गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 3 चौके 12, 3 दूना 6। अब 3 दोनों में कॉमन है, देखिए 3 सब में कॉमन है, तीनों में काट लेंगे, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 3 चौके 12। तो यहाँ से भी निकल गया 2:3:4। तो ये क्वेश्चन हम बताए थे। यहाँ पर मेजरली हमको बताने का मोटिव ये था कि यहाँ पर बी जो था यहाँ भी सेम है, और बी यहाँ भी सेम है। तब हम उठा के लिख दिए कि ए के सामने 2, बी एक ही बार है, दोनों एक ही है, तो यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर हम 4 लिख दिए, बस बात खत्म हो गया। यही चीज हमको समझाना था। लेकिन अगर सेम नहीं रहेगा तब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को अब हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो कल हम 2 क्वेश्चन आपसे करवाए थे, और तीसरा जो क्वेश्चन है, एक बार हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, जो इक्वल में आएगा, ठीक है। और पहले अभी तीनों मेथड से कीजिएगा,
और उसके बाद जब हम बोल देंगे कि अब आपको जरूरत नहीं है, आपको जिस मेथड से करने की जरूरत है बस वही मेथड कीजिए, तो फिर आप वही मेथड से कीजिएगा। चलिए लिखिए, तो एक क्वेश्चन क्लियरली, ए अनुपात बी बराबर 3:4, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। इतना बात आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ ऑप्शन 3:4:5, ऑप्शन नंबर बी 3:4:7, ऑप्शन नंबर सी लिख देते हैं 4:3:7, और ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही काम में रहेगा आपके 5:4:3। कैसे लगाइएगा आंसर, फटाफट बताइए अब। सर 3:4:7, 3:4:7। ठीक है, चलिए बाकी से बनेगा भी तो बताइएगा, ठीक है ना, बोलिएगा तभी सीखिएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर जो लिखा हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी बराबर जो दिया हुआ है वो 4 हमारे पास 7 दिया हुआ है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था। अब हमको बस यही देखना था कि हम आंसर को एक लाइन में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। आप देखिएगा ध्यान से, हम तुरंत खत्म कर सकते थे। जैसे बी था और यहाँ बी था, तो हम अगर तरीके से चाहते तो हम पहला तरीका लगाते 3:4, और फिर देखते कि हम लिखते 4:7, क्रॉस करते यहाँ से, तो 4×3=12, 4 चौके सामने सामने क्रॉस करते तो कितना होता 16, और 4 सती क्या करते 28। अब इसमें कौन सा चीज है जो तीनों में कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो इस तीनों में जो कॉमन चीज नजर आ रहा होगा वो दिख रहा होगा, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3×4=12, 4×4=16, और 4×7=28। ये फाइनल हो गया। तो यही इसका आंसर होता 3:4:7 होता। लेकिन अगर हम चाहते कि इसको सेकंड मेथड से कर लेते, तो सेकंड मेथड कितना आसान था वो आप समझिएगा, ये भी जरूरी है जानना, और सेकंड वाला मेथड भी जरूरी है। सेकंड वाले मेथड में हम बताया कि आप कॉमन ढूंढिए, वहां पर बी भी कॉमन यहाँ है और बी यहाँ भी कॉमन है, दोनों कॉमन है। अब चेक करना है कि जो चीज कॉमन दिया गया है, बी यहाँ भी है और एक शुरू अंत होना चाहिए तो एक स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बी दिया हुआ है 4, सेकंड पे है, सेकंड 4 है, यहाँ से बी दिया हुआ है तो यहाँ भी 4, बातें खत्म हो गया। अब तो 3:4 हो गया, 4:7 हो गया, तो क्या हो गया, हम सीधे देख रहे हैं कि बी का मान यहाँ भी इक्वल, बी का मान यहाँ भी इक्वल। तो अब ए बी सी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कोई टेंशन जरूरी नहीं है, कोई इक्वल करने का जरूरत नहीं है। ए का मान 3 था तो 3 ही होगा, बी का मान दोनों जगह 4 था तो 4 ही होगा, और सी का मान 7 था तो यहाँ पर ये 7 निकलेगा। और इसका आंसर कौन हो जाता 3:4:7, भी हम आंसर टिक कर देते, बस खत्म होता बात। अब आ जाइए आगे, इसको लिखिए जल्दी से। तो अब आते हैं जहां पर ये इक्वल नहीं रहेगा तब हम क्या करेंगे, इस बात को समझना है। और एक मेथड और था वो आप जानते हैं कैसे बनाते हैं इसको, कि 3:4 हम सिखाते जा रहे हैं तो सीखते चले जाइएगा। 3:4 था और एक था 4:7। तो अभी हम क्या बोले कि 4 के आगे 4 बढ़ाइए, इधर पीछे 4 बढ़ाइए, 4×3=12, 4×4=16 और 4×7=28। फिर काट दीजिए, 4×3=12, 4×4=16, 4×7=28। फिर भी आंसर 3:4:7 आता। तो ये क्या था, ये तीनों जो मेथड है वो एक ही टाइप का है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में तीनों से वेरीफाई करके बनाया जाए, एग्जाम में हमको आंसर लाना है, बस किसी भी तरीके से आप आंसर उठा के ला दीजिए, काम खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अब आप लोग बनाइएगा, ठीक है। मुझको लगता है कि अभी तक कोई परेशानी नहीं होगा, और रेगुलर क्लास कीजिएगा तो ज्यादा परेशानी होने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, 3 या 4 जो भी होगा, 4 ही होगा।
यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा, अब देखिए ध्यान से, तथा बी अनुपात सी बराबर 5:6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? 4:5:6, बी में 6:5:4, सी लिखिएगा 4:6:5 और डी लिखिएगा 6:4:5। अब एक समस्या आपके सामने आया कि बी जो दिख रहा होगा, बी अभी भी इक्वल है ना, तब तो आंसर आ गया होगा, फटाफट निकालिए। तब फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सर ए। ठीक है, देख के आंसर लगा दिए होंगे आप लोग, है ना? क्योंकि आपको देख के ही, स्क्रीन पर देख के आंसर लगा देना था। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। स्क्रीन पर देखिएगा, लिखिएगा, देखिए क्या, ए अनुपात बी 4:5 है, बी अनुपात सी 5:6 है। हम लोग का दिमाग क्या काम करेगा यहाँ कि अच्छा देखते हैं, ठीक है, आंसर तो लगाना होगा तो हम एक लाइन में लगा सकते थे इसी पे। कैसे कि जहां से बी है और यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे जहां से ये बी खत्म हो रहा है तो ये बी ही से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब जब ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब अब चेक करते हैं कि बी क्या बराबर है। अगर बराबर हो तो जो रेशियो है वही लिख के आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ चेक कर रहे थे बी 5 है और यहाँ भी दिया हुआ है कि बी 5 है, बस बात खत्म हो गया। यानी कि ए का मान 4 ही होगा, बी दोनों जगह 5 है, इसका मतलब 5 ही होगा, और सी जो है वो 6 हो जाएगा, क्योंकि बी का मान 6 है तो इसका मान 6 हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए टिक कर देते, बस खत्म हो गया बात। इतना ही काम करना था। लेकिन अगर हमको बनाना होता, ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते। तो ए अनुपात बी था तो 4:5, वहीं से वो स्टार्ट था तो कोई दिक्कत नहीं था, 4:5 लिख लेते। यहाँ से लिख लेते 5:6। मल्टीपल आप जानते हैं कैसे क्रॉस करना है, 4×5 = 20, यहाँ से क्रॉस करेंगे 5×25 और यहाँ से क्रॉस करेंगे 5×6 = 30। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों में ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इन तीनों में कुछ कॉमन पता चलना चाहिए। तो कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको कि 5 से 20 कटेगा, 25 भी 5 से कटेगा और 30 भी 5 से कटेगा। इसका मतलब सब तीनों में 5 है तो काट लेते हैं, और जब तक काटना है जब तक कॉमन मिलते रहे। तो 5×4 = 20, 5×5 = 25 और 5×6 = 30। तो 4, 5 और 6, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, दूसरा भाषा अगर हम इसको इसी तरह से ऐसे लिखते हैं कि ये 4:5 होता। अब बार बार हम ये चीज को नहीं रिपीट करेंगे, हम धीरे धीरे हम रिड्यूस करते जाएंगे। तो 5 के आगे 5 बढ़ा देते, जो रहता है उसको बढ़ा देते, और ये 5 था तो ये 5 इधर बढ़ा देते। 4×5 = 20, 5×5 = 25, 5×6 = 30। दोनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इसको बनाने में 4 वाला जब आ जाएगा तो इसको हम यूज करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे थोड़ा देर के बाद। तो ये 4, 5 और 6, इसका भी आंसर आ गया। तो ये था दूसरा वाला आंसर। हम आपको यही दिखाएं कि अगर बराबर है तो इसका मतलब 4, 5, 6 है, डायरेक्ट लगा दीजिए क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे उसकी ओर कि मतलब जब बराबर चीजें नहीं रहेंगी तब हम इसमें क्या करेंगे, उस बात को समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म कर लिए हम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा सब लोग। अच्छा, ये वाला जो मेथड है वो बराबर हो चाहे नहीं हो सब में काम करेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर बी बराबर नहीं है तब भी ये वाला मेथड जो हम एक छोड़ के लिख रहे थे 2:3, यहाँ रहता 4:5, तो लिख देते 4:5 क्रॉस होता 8, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई टेंशन, इस वाले मेथड में कोई टेंशन नहीं होगा। दूसरा वाला मेथड हमको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा, तो उसको आप सीखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ खत्म, या 5 जो भी हो उसके अकॉर्डिंग अब आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर, अब देखिएगा दिमाग आपका थोड़ा सा यहाँ तक चलना चाहिए कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा?
8 15 12, 12 8 15, 8 12 15, 15 12 और 8। चलिए निकालिए तो जल्दी से। फर्स्ट वाला मेथड लगाइए, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, बाकी बात बाद में। चलिए क्लियर कीजिए जल्दी। ए सी 8 12 15, ठीक है। चलिए तब देखते हैं, समझते हैं क्या है। पहला वाला मेथड तो बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि ए अनुपात बी बराबर लिखा है क्या, 2:3, और बी अनुपात सी बराबर क्या लिखा गया है, 4:5। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक। अब हमारे पास क्या है यहाँ दिया हुआ कि ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 4:5 दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखिए हम क्या बोले कि ए बी है और जो कॉमन है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, बाकी बात तो खत्म हो गया। तो हम लिख सकते हैं अपने तरीके से, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2:3। इसको लिख सकते हैं क्योंकि बी का मान 4 है इस बार, तो 4 लिख दीजिए इसके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जैसा लिखते हैं एक छोड़ के, सीधे याद रखिए ना कि यहाँ से 2:3, जैसे ही ऐसे खत्म होगा तो 4:5। अब क्या करेंगे, क्रॉस, वही वाला बात, 4 दूना 8, 4 दिया, ये क्रॉस करेंगे यहाँ से 12, और ये 5 दिया 15, तो 8 12 15 इसका आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल में भी कितनी बार पूछा गया है और लगातार इस पर रिपीट, सेम डाटा का क्वेश्चन 5-6 बार पूछ लिया गया और अभी भी पूछने का संभावना है। तो ये सीधे एग्जाम का क्वेश्चन था, 8 12 और 15। देखिए 8 12 15 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन में आ रहा है, बस बात खत्म हुआ वहां से, उसमें कोई परेशानी अब नहीं होना चाहिए। जो हमको सिखाना था वो दूसरा वाला बात सिखाना था। अच्छा एक बात और सिखा लेते हैं यहाँ से कि जैसे हम लिखते 2:3 और ये 4:5, तो एक तरीका हमारे पास था कि 3 को हम इधर बढ़ा लेते और 4 को हम इस साइड की ओर बढ़ा लेते, बस काम खत्म था। यही बात आ जाता, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अच्छा एक बात और हम साफ साफ बोल देते हैं, अगर ये दो ही पैटर्न का क्वेश्चन आए तो ये वाला चीज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल टाइम पास है। ये वाला चीज हम करेंगे क्रॉस करके, क्योंकि इतना कम लिखना पड़ेगा जितना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ये दोनों पार्ट आप लिखिए। उसके बाद हम तीसरा मेथड सिखा रहे हैं जो हम एक लाइन में अपने मन से कर सकते हैं, गुना करके। तीनों मेथड पे एकदम ध्यान लगाना है, नहीं तो एक भी मेथड स्लिप हुआ तो बड़ा मुश्किल होगा फिर आगे, क्योंकि ये भी मेथड काम का है, ये भी है, और ये भी वाला मेथड काम का है। ये वाला तो और मेथड काम का इसलिए है क्योंकि अगर मान लिया जाए कि इधर बी अनुपात ए लिख दिया, उधर सी अनुपात बी लिख दिया, तब तो आप इतना उलझ जाएंगे कि फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। और धीरे धीरे हम बातों को समझाएंगे। चलिए इसको निकाल देते हैं पहले। अब आ जाइए आगे, ठीक है। आगे क्या था, इस क्वेश्चन को अब हम ध्यान से देखिएगा कि जैसे क्या था, अभी ये बराबर चीज नहीं है। अगर डेटा बराबर नहीं है तब हम क्या करेंगे, जैसे ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:5, इतना ही सा बात दिया हुआ था। और हम क्या सोच रहे थे यहाँ पर कि जैसे ही हम यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमारा काम था कि हम चेक किए कि दूसरे पे बी है तो यहाँ पहले पे, यहाँ दूसरे पे जो संख्या होनी चाहिए पहले पे वही होनी चाहिए, नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो धीरे धीरे क्वेश्चन पे आएगा। तो हम क्या यहाँ से कर रहे थे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बी का मान देख रहे हैं, तो ये तो ए का मान 2 हो गया और बी का मान हो गया 3, तो यहाँ पर बी 3 दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पर बी जो है वो 4 दिया हुआ है, यहाँ पर बी जो है वो 3 दिया हुआ है और वहां पर भी 4 दिया हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब कि आप एक ही व्यक्ति हैं और आपका मान अलग अलग कैसे हो सकता है, इस बात को आपको समझना होगा। यानी कि यहाँ 3 बी, बी यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो एक ही करना पड़ता है इसको, समझ गए। पहला बात ध्यान रखिएगा, इसको एक ही इक्वेशन में निकालना पड़ता है। कैसे हम निकालेंगे उस बात को समझिएगा कि एक ही इक्वेशन में हम कैसे निकाल सकते हैं चीजों को। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, तो किसको फोकस करना है, बराबर करना है।
ये 3 है और इसको 4 है, तो कैसे बराबर कर सकते हैं इस बात को समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये 3 दिया हुआ है तो ये 3 फाइनल, और ये दिया हुआ है 4 तो यहाँ पर लिख देंगे 4, 3 चौके कितना होगा 12। तो उतना बात अगर आपको नहीं समझना है, इन दोनों का एलसीएम से गुना करते हैं। तो एलसीएम क्या आता है ये भी बात ध्यान रखिएगा। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम, और लघुत्तम का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल जो है, इन दोनों का गुणनफल जो है 12 है। इसका मतलब हमको दोनों को 12 बना लेना है, और जैसे ही हम दोनों को 12 बनाएंगे तो हमारा काम जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो बताइए कि दोनों का गुना कर देना है, और दोनों का जहां पर स्थान रहेगा दोनों का गुना 12 आया, यानी कि बी को हम क्या बनाएंगे, यहाँ भी 12 बना लेंगे और बी को हम यहाँ 12 बनाएंगे। देखिए क्या करते हैं ध्यान से, अब जब गुना करेंगे हम कोई भी चीज में तो दोनों में गुना करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा हमको। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, ये 3 है ये 4 है, तो 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में इस वाला संख्या से यानी कि इस वाले बी से हम यहाँ गुना कर लेंगे 4, और इस वाले बी से हम यहाँ गुना कर लेंगे 3। अब देखिए 4 3 12 3 चौके 12। अगर बात नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा बात है, यहाँ दोनों संख्या को उठाइए और जो संख्या इधर है उसको इधर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो संख्या उधर है उधर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, बात अब बन जाएगा यहाँ पर कि अब ए और बी बराबर आएगा। तो ए अनुपात बी बराबर 4 से हम दोनों में गुना, जैसे एक संख्या को बराबर करना है लेकिन गुना दोनों में करना है, तो क्या आएगा 4 गुना बन जाएगा ये 8, ये 4 दिया बन जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर बी अनुपात सी जो बनेगा हमारे पास, 4 दिया बन जाएगा 12 और 5 दिया बन जाएगा 15। अब देखिए ध्यान से हम क्या कर दिए कि हम बी को यहाँ भी बराबर कर लिए, बी को यहाँ भी, यानी बी यहाँ भी 12 बी यहाँ भी 12। अब डायरेक्ट उठा के लिख सकते हैं, इसका मान जो होगा वो 8:15 12:15 फाइनल आंसर हो गया। तो यही चीज देखना था कि कैसे अगर बराबर नहीं हो तो हम कैसे इसको बराबर कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि ये बात हम आपको ठीक से समझा पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 क्वेश्चन इस पर और उठाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइएगा। पहले इसको आप लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाइए, और फिर दोनों मेथड से करते हुए फिर इस मेथड पे हम टाइम देंगे बनाने के लिए। जल्दी से लिखिए इसको, कैसे बराबर बनाए दिमाग में बैठ गया होगा। ये 3 था ये 4 था, तो हमको सबको इक्वल बनाना था। तो हम क्या किए, इधर वाला जो था इधर से गुना कर दिया, इधर वाला था उधर से गुना किया। जब गुना करेंगे तो दोनों अनुपात में गुना करेंगे, एक में नहीं गुना करके छोड़ना। बस वही 8:12:15 आ गया। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड होगा, और प्लस है कि आपको समझने का अपना क्षमता जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा हम अभी स्लो ही चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझिए पूरा बात कि रेशियो आखिर है क्या। पहले लिख लीजिए होंगे उनको जहां तक लग रहा है। चलिए हम क्वेश्चन बनाने के लिए आपको देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा और बनाइएगा, तीनों मेथड से बनाइएगा बैठ के अभी। और जब नहीं समझ नहीं बनेगा तब फिर आपको देखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 जो भी नंबर है इसके लिए टेंशन नहीं, हम टाइम देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर लिखते जाइए। देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 9:13 13 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। चलिए इसको जल्दी से बनाइए, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं। 63, बी में 45, 63 91, सी में हो गया 91, 63 45, और डी में हो गया 63 45 और 91। चलिए जल्दी से क्लियर कीजिए, कोई मेथड से पहले बनाइए, उसके बाद सेकंड थर्ड मेथड आप लगाते रहिएगा बैठ के, सेम को मतलब नहीं। पहले आंसर बताइए सर। बी।
कौन सा आया? बी आ गया। हाँ। ठीक है। हम्म, ठीक है, देखिए तो बी आया तो चलिए समझिए। ए अनुपात बी बराबर क्या हुआ है 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 9:13। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, दोनों सेम टू सेम दिख रहा है। यानी जहाँ से ये शुरू हुआ है वहीं से ये अंत भी हुआ है, यानी कि इसका सेकंड पोजीशन इसका फर्स्ट पोजीशन बराबर है। अब हमारा काम आसान हो गया। तो पहली बात समझते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन आए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 5:7 है, कब फेल हो जाएगा वो भी बात हम बताएंगे। ये 9:13 डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, गुना। तो 9 बचे बन जाएगा 45, 9 सते बन जाएगा 63 और 13 सते बन जाएगा 91। गुना कर दीजिए तो 45, 63 और 91, ये 45, 63, 91, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। ये बात तो एकदम क्लियर था। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते तो 5 के आगे इधर 7 बढ़ जाते, इधर 9 के पहले बढ़ जाते और फिर सेम आंसर आ जाता। लेकिन ये चीज हमको सिखाने का प्रोसेस नहीं था, ये तो आप पता है, इतना आप आराम से बना ले जाएंगे। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो आपको सोचना नहीं है कि हमको उस मेथड से बना के आना है, जो आपको आसान पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप बना के जाएंगे। लेकिन उस मेथड को सीखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये मेथड सब पे काम ना करे, ये आगे जाके ये मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा देर के बाद हम इसको फेल करेंगे। अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है। गौर से देखिएगा बात को, 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर जो दिया हुआ है 9:13। जब बोले तो दोनों मेथड से बनाइए आप, 9:13 है। अब क्या है यहाँ पर, बी से शुरू है, बी से वहां पर मतलब यहाँ खत्म है वहां स्टार्ट है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ खत्म हुआ बी से ही, सी भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा बी अभी आ रहा है इसलिए कि हम बी सेट ही किए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज देखना था कि बी के जगह यहाँ पर 7 है और बी के जगह पर यहाँ पर 9 है, यानी पहला वाला बी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तब हमको इसको बराबर बनाना होगा। और जब बराबर बनाना होगा तो बराबर करने का नियम हम बता चुके हैं क्या करना है। अगर मान लिया जाए बराबर होता है, यहाँ भी 7 होता है, यहाँ भी 7 होता है, 5, 7, 13 आंसर हो जाता है। अगर यहाँ 9 होता है, यहाँ भी 9 होता है, 5, 9, 13 डायरेक्ट आंसर लगा देते, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन यहाँ बराबर ही नहीं है, अब बराबर करते हैं। तो जब बराबर करते हैं ना, तो जो भी संख्या से गुना करेंगे हम दोनों में गुना करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर 9 है बी का मान, यहाँ 7 है, तो कैसे बताएं, इस वाले 9 को उठा के यहाँ गुना कर दीजिए और इस वाले 7 को उठा के इधर गुना कीजिए। देखिए 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 बन जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि 9 और 7 को गुना करके 63, तो इन दोनों को हम 63 बनाने का प्रयास कर रहे थे, बस इतना ही काम था। तो हम देखिए कि ए का मान आ जाएगा 45, 9 सत्ते इसका मान आ जाएगा 63, इसका भी मान आ जाएगा 9 सत्ते 63 और 13 सत्ते 91 आ जाएगा। इसका मतलब ए का मान आ गया 45, बी का मान आ गया 63 और सी का मान, फिर बी का मान क्यों लिखना है, बी तो दोनों जगह बराबर हो गया, तो एक ही बार लिख देना है, और 91। तो 45, 63 और 91 इसका आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी मिटाते हैं। लिखिए जल्दी से इसको, फिर हम आगे मिटाएंगे इसको। फिर आगे वाला क्वेश्चन लोग फिर से बनाइए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तब तक याद ना हो जाए ये चीज। चलिए लिख लिए होंगे इसको, और इसको प्रैक्टिस कीजिए खूब, ये बहुत काम करेगा अभी आगे। जब भी अभी क्वेश्चन दे दूं 3 क्लास तक, तो सारा मेथड लगा दीजिए पूरा, और घर पे बैठ के तो और प्रैक्टिस कीजिए इसको खूब, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर होगा। लिखिए यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, 6:8:15। बी लिखिएगा 8:6:15। सी में ऑप्शन जाएगा 15:6:8।
और डी में ऑप्शन जाएगा 15:8:6। चलिए जल्दी से इसको डील कीजिए, आंसर मिलाइए जल्दी से। बन गया होगा। ए नंबर। चलिए देखिए, लिखा हुआ था क्या 3:4, जहां से एंड हुआ वहीं से स्टार्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप फॉर्मूला ये लगा दीजिए 3 4 और ये 8 15, काम खत्म हो गया। गुना कर दीजिए, क्रॉस में मिलेगा काट देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ यहाँ गुना करेंगे 4 8 32 हो जाएगा और 15 4 60 हो जाएगा। देखिए इसमें से क्या क्या कट सकता है। तो सबसे पहले ये 2 से कट सकता है और 4 भी इसमें लग रहा होगा, तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग बात है। तो आप 2 2 से काटना चाहते हैं तो नहीं समझ में आ रहा है उतना, तो इसमें सब में 2 2 है तो 2 निकाल लीजिए। 12 दूना 24, 16 दूना 32 और ये 30 दूना 60। फिर इसमें 2 लग रहा है सब में, तो निकालिए। 2 6 12, 2 8 16 और 15 दूना 30। अब इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं आएगा और ऑप्शन भी मिल गया आपका 6 8 15, तो आप लगा देते 6 8 15, बात खत्म था। इतना ही करना था। सेकेंड वाला मेथड देखते तो यहाँ 4 बढ़ाते इधर 8 बढ़ाते, सेम चीज आता, प्रोसेस में खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन। अब हमको बनाना था कि इस वाले मेथड से हम कैसे कर पाते क्वेश्चन को। A/B = 3:4, B/C = 8:15। बात को समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और तीनों प्रोसेस को सीखना जरूरी है। इतना ही सब बात हम बोल रहे हैं, तीनों प्रोसेस को सीखना जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन आप एग्जाम में एक ही मेथड से करेंगे, जो आपको आसान लग जाएगा, जो एक बार में दिमाग में आ जाएगा, आप उसी बात को आप खत्म कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इसको आसान है बनाना। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 3:4 है, यहाँ 8:15 है। तो जरूरी नहीं है कि अब यहाँ हम क्वेश्चन को हार्ड बनाएंगे, 8 से गुना कर देंगे इसको, 4 से इसको गुना कर देंगे। आप क्या देख रहे हैं, आसान क्वेश्चन बनेगा कि b यहाँ पर 4 है और b यहाँ पर 8 है, तो हम यहाँ पर 8 है तो इसको भी 8 बनाने का कोशिश करेंगे। तो देख रहे होंगे कि उसमें तो कुछ गुना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वाले पार्ट में अगर 2 से सिर्फ गुना कर दे तो ये भी 8 बन जाएगा, वो भी 8 बन जाएगा, खत्म हो गया। हमेशा जरूरी नहीं है कि 8 उठा के इधर, 4 उठा के उधर ही गुना करना है। जब आसानी से काम हो जाए तो आसानी से भी कर लेना है। तो ऐसे कैलकुलेशन आपका हार्ड हो जाएगा। जैसे अगर आप इसमें 8 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, फिर 8 चौके 32, 15 चौके 60, फिर लेकर काटना पड़ेगा। तो उससे आसान तरीका हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो देखिए तो क्या हम इसको 8 बना सकते हैं अपने मन से कुछ गुना करके। तो आप देखें कि 4 में कितना से गुना करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो मात्र 2 से गुना करेंगे। और उसमें जब 8 बन ही गया यहाँ, तो इसमें कुछ से गुना नहीं करना है। कुछ से गुना नहीं करने का मतलब होता है कि 1 से गुना करना है, बस बात खत्म हो गया वो। अब देखिए गुना कर दीजिए तो 3 दूना बन जाएगा। अगर ABC आप डायरेक्ट निकालना चाहें कोई टेंशन नहीं है, तो 3 दूना कितना बन जाएगा 6, 4 दूना कितना बन जाएगा 8, 8 को उठाएं तो बस 6 8 15, बस ऐसे लगा देते हैं आंसर, बस खत्म हो जाता है। हमको लगता है ये बात अब धीरे धीरे आपके दिमाग में जाना शुरू हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको रट जानी चाहिए एकदम, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे अभी कि सारा चीज याद हो जाएगा। इसको इसको उल्टा करके दिखाएंगे, इसको सीधा करके दिखाएंगे, सब तरीके से इसको दिखाएंगे, तब जाके आपको पूरा दिमाग में ये सेटअप तैयार हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का। चलिए और करवाते हैं प्रैक्टिस, फिर 4 वाले पर लाएंगे। देखते हैं कल तक आता है, कल तक आ जाएगा 4 वाला। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखिएगा क्लियरली। A/B, अब जल्दी जल्दी बनाइएगा, 2:3 तथा, अब देखिए मामला बड़ा गलत हो गया यहाँ। A/B = 2:3,
एक मिनट रुक जाइएगा। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा c अनुपात b बराबर 4:5, अब बहुत बड़ा टेंशन हो गया। हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा ये निकालना है। अब टेंशन आपका बढ़ा, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा था वहां से अब नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसका क्या तरीका होना चाहिए, अब वो वाला बात हम आपको सिखाना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं 10। कल पूरा क्वेश्चन को फिर से लिखिए, अगर नहीं समझ में आए जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना बेस अच्छा होगा आगे क्लास और अच्छा से समझ में आएगा स्मूथली। तो फिर कितना भी भारी मैथ होगा आप आराम से बना लीजिएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए देखिए ये आया। अब आपको टेंशन करना शुरू कर दिया होगा, तो एक बात सिखाते हैं, उस बात को ठीक से सीखिएगा क्या हम बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ a अनुपात b था, यहाँ b अनुपात c रहता तो मेरा काम तो आसान हो गया हुआ था। जैसे अगर हम वैसे बनाते, देखिएगा ध्यान से कि a अनुपात b था, लॉक हो गया आपका दिमाग, अब कहाँ से काम करेगा। अब यहाँ पर c अनुपात b दे दिया बराबर 4:5 दे दिया। अब टेंशन वाला बात यही है, हम बोले कि ऐसा अगर आप लिख दीजिएगा ना 2:3 और 4:5, तो ये बात जानते हैं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि हम समझाए हैं कि इक्वेशन को पहले सही करना जरूरी है। जैसे a अनुपात b लिखा है 2:3, तो यहाँ b से जो खत्म हुआ है तो b से स्टार्ट होना चाहिए था, जबकि ये c अनुपात b हो गया। अब हमारा दिमाग खराब हो गया। अब हम क्या करें इस क्वेश्चन में, तो एक बात समझाते हैं कि इसको b अनुपात c अगर लिख दे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो b अनुपात c कैसे लिखते हैं, तो इस बात को हम एक थोड़ा सा साइड में इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्लियर हो जाएगा। b अनुपात c का मान अगर हम मान लेते हैं कि 2:3 दिया गया है, ये अलग से समझा रहे हैं एग्जाम्पल लेके कि अगर b अनुपात c का मान जो है वो 2:3 दिया गया है, तो हमको अगर आवश्यकता होगा c अनुपात b का, तो क्या करते हैं जानते हैं कि अगर c को उल्टा कर देते हैं इधर c अनुपात b में, तो ये भी चीज उल्टा हो जाएगा इधर, यानी कि ये बन जाएगा आपका 3:2। बस बात खत्म है। वही बात है कि अनुपात को सीधे हम दो, अगर दो होगा तभी के लिए ये पॉसिबल है, अगर 3 अनुपात है तो बात खराब हो जाएगा, ऐसे आप नहीं कर सकते। वो हम आगे सिखाएंगे क्लासेस में कि 3 वाला कैसे बनाएंगे। अगर मान लिया जाए कि आपको अगर बोल दिया है कि d अनुपात c दे दिया है, ध्यान से देखिएगा d अनुपात c दिया हुआ है कि 3:2 है, तो आपको जरूरी अगर मान लिया जाए पड़ेगा c अनुपात d का, इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा कर देंगे 2:3। और समझाते हैं इस बात को और डिटेल में चलते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर इसी बात को b/c लिखा हुआ है और 2/1 लिखा हुआ है, b/c बराबर ये मान लेते हैं 2/3 लिखा हुआ है, तो हमको अगर c/b का जरूरी पड़ेगा तो इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। तो यही बात है, बस एक नॉर्मल सा बात है कि रेशियो को अगर उल्टा करते हैं तो दोनों तरफ का रेशियो जो होता है वो आपस में उल्टा हो जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। इसको साइड में अगर आप नोट करना चाहें तो ये साइड में नोट कर सकते हैं। याद रखिएगा रेशियो का उल्टा जरूरत पड़ेगा तो हम दोनों तरफ रेशियो को बदल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत आसान हो गया। जैसे अगर हम इसको क्या लिखते कि देखिए a अनुपात b बराबर लिखते 2:3, यहाँ पे कोई डाउट नहीं था, लेकिन आप जान रहे हैं कि b था तो यहाँ b से ही स्टार्ट होना चाहिए था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम यही चीज को ध्यान देंगे और c अनुपात b लिखा हुआ है उसको b अनुपात c में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम इसको लिख देंगे b अनुपात c। अब हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। लेकिन b अनुपात c देंगे तो आधा दिमाग यहाँ काम करेगा, लेकिन ये भूल जाइएगा कभी कभी उल्टा करना, ये गलती हमेशा होगा आपसे। तो ध्यान रखिएगा जब इधर उल्टा किए हैं तो ये भी 5:4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, पहले ही वाला जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उसी टाइप का आ गया। अब आप आराम से लगा सकते हैं, जैसे 2:3 है, 5:4 है, तो क्या कर सकते हैं, पहले वाले जहां से शुरू वहीं जहां से ये खत्म हुआ वहीं से ये शुरू हुआ, तो 2:3 और लगा दीजिए इधर से 5:4, तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 दिया हो जाएगा 15 और 4 दिया हो जाएगा 12, तो ये हो गया 10, 15 और 12। देखिए किस ऑप्शन में 10, 15, 12 है, 10, 15, 12 पहला ऑप्शन था, तो पहला ऑप्शन आंसर हो गया होता। ठीक है, इतना छोटा सा बात था कि वैल्यू को हम कैसे उल्टा कर लेते हैं, ये भी बात हमको समझना था। ठीक है, दूसरा अगर प्रोसेस अगर हम बनाते तो 2:3 होता, 5:4 होता, और बात को समझना था
कि इधर 5 हो जाता और इधर 3 हो जाता, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12, बात खत्म हो जाता। इस वाले मेथड से भी हम 10 12 15 निकाल लिए। लेकिन इसका तीसरा मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि यहाँ पर आप C अनुपात B कर दिए हैं, तो तीसरे वाले में पटकने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर हमको दिखाएगा। कैसे बताते हैं, तो इसको लिख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर उसके बाद अब एक दो क्वेश्चन, फिर कल आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, इतना बात आप लिख लिए होंगे। बस यहाँ क्लू यही था कि जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट। अगर ऐसा नहीं है तो उलट के उसको सीधा करना होगा। हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। तब हम कैसे क्वेश्चन को करें, तब ये तीसरा वाला जो मेथड बढ़ाए थे वो आपको काम में आने वाला है। अब उसको बिना पलटे हुए हम उस क्वेश्चन को फाइनल कर सकते हैं। देखिए जैसे हम बात को समझाते हैं कैसे हम कर लेंगे उसको। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है कि A अनुपात B दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, ठीक है। और यहाँ दिया है कि C अनुपात B बराबर दिया हुआ है 4 अनुपात 5 दिया हुआ है। अब इसको गौर से देखिए, सिर्फ खोजना है कि दोनों में कौन सा संख्या कॉमन आ रहा है, बस उसको ढूंढना है और बराबर कर देना है, कहानी खत्म हो गया। इसमें फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा जो है संख्या बराबर है, देखिएगा कौन कौन सा चीज दोनों में आ रहा है। तो यहाँ भी बी आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ भी बी आ रहा है। कोई पलटने का जरूरत नहीं, कहीं भी रहे उसको कोई मतलब नहीं हमको बनता है। बस हम उसको पकड़ के बराबर कर देंगे, काम मेरा आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो दोनों तो अंत में ही बी है, कौन सा मतलब है, तो यहाँ से बी जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, और यहाँ से जो बी दिया हुआ है हमारे पास वो 5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों बी को हमको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम 2 से गुना कर देंगे तो 6 बन जाएगा। तो अगर ऐसा करने पर कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 3 को इधर से गुना कर देंगे, 5 को इधर से उल्टा से गुना कर देंगे, यानी बी वाले को उठा के। एक बार फिर समझिए, बी को खोजना है, दोनों में जो मिलेगा उसको खोजना है। यहाँ भी यहाँ भी मिल रहा है, तो बी यहाँ से 3 है और बी यहाँ पर नहीं है, पहला वाले में नहीं है, इस बार लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले से कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना करना होगा, कैसे गुना करेंगे, तो बराबर हो जाएगा ये, तो 5 को उठा के यहाँ बी वाले को यहाँ गुना कर देंगे और इस 3 वाले को उठा के यहाँ गुना कर देंगे। अब 5 दिया 15 यहाँ भी बन जाएगा, 5 दिया 15 यहाँ भी बन जाएगा। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे अगर हम लिख सकते थे तो देखिएगा ए का मान लिख सकते थे, तो 5 दूना कितना हो जाता, सीधे 10 हो जाता। ठीक है, ऐसे लिखते, देखिए बात समझाते हैं। अगर 5 दूना हो जाता 10, 5 दिया हो जाता 15, तो यही तो बनता ए अनुपात बी। इतना नहीं लिखना है, पर डायरेक्ट हम समझा रहे हैं। ये सी अनुपात बी बराबर जो आपका हो जाता वो हो जाता 4 दिया 12 और 5 दिया हो जाता 15, बस बात खत्म था। अब हमको लिखना था ए बी सी का मान निकालना था, तो निकाल लेते। तो ए का मान आ गया था कितना, 10। बी का जो मान आ गया था वो आ गया, बी के सामने लिखा है 15 तो 15, और सी के सामने लिखा था जो 12 वही लिखा है 12। बस यही 10 15 12 लगा लेना था आंसर। इसमें अब हमको लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगा। एक क्वेश्चन और कीजिए इस पे, तो फिर हम क्लास को आज यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और करवा देते हैं बस लास्ट, फिर कल मिलते हैं इसमें। इसका बुक आएगा, इसकी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपके फोन पर भेज देंगे, फोन से देख देख के भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बता देंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है, बस उसको देख के आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, एक 10 12 15 वाला हो गया। आ जाइए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसको लिख लिया होगा हमको लगता है। और लिखिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से, और इसको करके दिखाइए जल्दी और फिर खत्म करते हैं क्लास। यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 तथा सी अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, यही निकालना था फाइनल। तो ऐसा है 9 अनुपात 12 अनुपात 10 बी में है,
10:12:9, सी में दिया हुआ है 9:10:12 और डी में दिया है 12:10 क्या लिखें 19 लिख लीजिए। देखिए जल्दी से और जल्दी से बना के दिखाइए, फिर हम खत्म करें जल्दी क्लास। चलिए मेरा डाटा भी खत्म हो गया 100%। आ गया होगा, बना रहे होंगे आप लोग। इतना टाइम कहाँ लग रहा है, तीनों बना रहे हैं क्या? खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आज इसको बना के। जब तक नहीं पढ़ना चाहिएगा कोई नहीं पढ़ा सकता है आपको, इसलिए इसको बैठ के कम से कम 5 बार बनाइए। 5 बार 6 बार पूरा क्वेश्चन लिखिए फिर बनाइए, इतना मन लगेगा कल की क्लास में। और इंटरेस्टिंग चीज, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मन लगना शुरू हो जाएगा मैथ में। भाई बेसिक है एकदम, बिल्कुल इसी पे सारा क्वेश्चन आधारित रहेगा। धीरे धीरे चीज सीखते चले जाइएगा और वो आपका एक बेस तैयार होता हुआ चला जाएगा। फिर भारी भारी चीज आगे पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा सब, उतना भी टफ नहीं लगने वाला। देखिए हम बता रहे हैं कि A/B बराबर दिया हुआ है 3:4, ठीक है। और यहाँ से देख रहे थे कि B से नहीं शुरू हुआ है, C से शुरू हुआ है, तो हम एक ही लाइन में इस बात को लिख लिए कि B/C होगा, क्योंकि B यहाँ था तो B यहाँ स्टार्ट होना चाहिए। तो इसको पलट लेंगे तो इसको भी पलट लेंगे, यानी 6:5। बात अब वही हो गया कि लिख लेंगे 3:4, यहाँ लिख लेंगे 6:5 और बस 6×3=18, 6×4=24 और 4×5=20, बस का खत्म। अब देखिए दोनों में से दो दो कॉमन निकल रहा है, सब में से सब 2 से कटेगा, तो 2×9=18, 12×2=24 और 10×2=20, तो 9, 12 और 10 आ गया। 9, 12 और 10 पहले ही ऑप्शन में था, इसलिए पहला ऑप्शन हो गया। अगर आप चाह रहे थे कि इस मेथड से ना बनाते, हमको ए मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा था कि A/, हालांकि सारा मेथड आपको समझना चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। और B/C बराबर दिया है 6:5 दिया है, ठीक है। तो हमको ये देखना था कि सॉरी यहाँ पर 5:6 वाला लिखते हैं ना, डायरेक्ट वो लिख लेते हैं। C/B बराबर 5:6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते थे कि कौन सा चीज ऐसा था हम जिसको बराबर कर सकते थे। तो यहाँ पर देख रहे थे कि B यहाँ पर 4 दिया था और B यहाँ पर दिया था 6, तो हम बराबर कैसे कर ले बताइए। 12 12 बना ले, 4×3=12, 6×2=12, ये अपने मन में सोचना होगा, हमको बराबर किसी भी तरीके से बनाना है। तो आप देख रहे थे कि हम इसको 4×12 बना ले या यहाँ 6×2=12 बना ले। तो इन दोनों को बराबर करना था, तो देख रहे थे 4×12 और 6×12 दोनों तो गुना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो हम इसको क्या करते कि इसको गुना कर लेते 3 से, 4×12, और इसको गुना कर लेते 2 से, तो 6×2=12। इन दोनों को बराबर से बनाना, बाकी अपने आप छोड़ देना। 3×3 बन जाता 9, 4×3 बन जाता 12, 5×10 बन जाता, 6×12 बन जाता। अब देखिए A का मान 9 आता, 9 के सामने था तो A का मान 9, B का मान आ जाता कितना, 12 था तो 12, और C का मान जो आ जाता 12, तो यहाँ B का मान है, C का मान आ जाता 10, तो 9, 12, 10 इसका आंसर होगा। तो कल हम इसको और डिटेल बताएंगे, जहां पर इसका सीरियली बेस जो होगा चीज चेंज होगा। इसको लिख लीजिए और लिखने के बाद क्या कीजिए, इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए एकदम। कल जब तक ये नहीं आ समझ में आपको आ जाए तब तक प्रैक्टिस कीजिए, और जो दिक्कत होगा वो कल हमसे डिस्कस कीजिएगा कि कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आया था। तो फिर 3 वाला भी उठा के लेके चलेंगे हम लोग कल। कल के क्लास में और भी बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 3 वाला कल के क्लास में और प्रैक्टिस करवाने के बाद खत्म करेंगे और पहुंचेंगे 4 4 आएगा, जैसे A/B, B/C, C/D। तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये कल परसों के क्लास से आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ठीक है, कट कर लीजिए, खत्म हो गया क्लास आपका।